नमस्ते छात्रों, पिछली वीडियो में हम मन कविता देखते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इसका मतलब है जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार हमारे मन में जब बहुत बड़ा दुख होता है तभी हमारे आँखों से आंसू बरसते हैं और वो दुख आंसुओं के माध्यम से बाहर आने लगता है। आगे, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। यहाँ पर बताया गया है कि रेल की जो पटरियां होती है वह अनंत काल से चल रही होती है, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। रेल की पटरियां जो होती है, रेल के डिब्बे एक के पीछे एक हमेशा चलते रहते हैं और वो जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वहाँ पर कोई अनर्थ होता है। इसीलिए कहते हैं कि रेल की चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, एक दूसरे से वो कभी भी बात नहीं करती, या जब वो बात करेगी वो तब अनर्थ हो जाएगा। आगे, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। आप सभी को मालूम है सितारे जो होते हैं आकाश का श्रृंगार होता है और उसी से आकाश की शोभा बढ़ती है। जैसे ही सितारे बादलों में छिप जाते हैं तो आकाश सूना लगता है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, ऐसा कवि का कहना है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सितारे चले जाने पर जिस तरह आकाश सूना लगता है, उसी तरह हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनके चले जाने से हमारा जीवन भी निरर्थक लगता है। आगे, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि के अंदर अनोखे सामर्थ्य होता है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। कवि कहते हैं कि जिन गीतों को उन्होंने स्वर दिया है वो अमर हो गए हैं, यानी कि उनके गीतों के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का काम बहुत सारे कवियों ने किया है। आगे, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यहाँ पर कवि ने बताया है कि सागर में जल होता है, परंतु वो कैसा होता है, खारा जल होता है और वह जल राशि पीने के योग्य नहीं होती। खारा पानी हम पीते नहीं हैं। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान हो, श्रीमंत हो, वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। मतलब सागर में बहुत सारा पानी होता है लेकिन वो पीने योग्य नहीं होता है, इसीलिए वो निरर्थक होता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे अमीर आदमी हैं, लेकिन अगर वो हमारे काम नहीं आते तो वो किसी भी काम के नहीं है, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पर यह कविता खत्म होती है। आप सभी को शब्द संसार में जो शब्द दिए हैं वो लिखने हैं और अब हम आगे चलते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, लिखिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश, यह प्रश्न दिया है और उसके 2 भागों में विभाजन किया है। पहले भाग में करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, और दूसरे भाग में भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है, पहले वाले बाजू में उस पंक्ति का अर्थ लिखना है आपको और दूसरी बाजू में दूसरी पंक्ति का अर्थ लिखना है। आगे है, कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु लिखनी है। उत्तर लिखिए। और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी है तो आपको उसका सरल अर्थ लिखना है, यानी भावार्थ लिखना है। आगे उपयोजित लेखन में यहाँ पर पत्र दिया गया है।
वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है। उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। यहाँ पर प्रारूप दिया गया है, उसी प्रकार से पत्र लिखना है। पत्र किस तरह से लिखना है आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर पहले दिनांक लिखा है तो वहाँ पर दिनांक लिखना है। संबोधन की जगह आपको क्या लिखना है, आपके मित्र का नाम। अभिवादन में लिखना है कि उसके लिए आप क्या बोलते हैं, नमस्ते वगैरह। प्रारंभ में लिखना है आपको पहले पत्र आया है इसीलिए उसके धन्यवाद देने हैं आपको। उदाहरण, तुम्हारा पत्र अभी अभी मिला, धन्यवाद। और आगे विषय विवेचन करना है, मतलब विषय को ध्यान में रखते हुए उसका विश्लेषण थोड़े फार करना है। आगे तुम्हारा तुम्हारी, यहाँ पर आपका नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। ईमेल आईडी में पहले आपका नाम @ फिर 1 2 3 अंक और .com, इस तरह से ईमेल आईडी खुद को अपना बनाना है और यहाँ पर लिखना है। इस तरह से यह पत्र लिखकर आपको पूरा करना है। अगर आपको कोई यह पत्र लिखते हुए दिक्कत आ जाए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।